स्वागत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों और सभी मित्रों को अध्ययन करने के लिए उमा लिटरेचर एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज पढ़ते हैं आश्रम व्यवस्था का पार्ट 2। भाग 2 पढ़ते हैं। कल हम लोगों ने ब्रह्मचर्य आश्रम को पढ़ा था और थोड़ा सा गृहस्थ आश्रम भी इसमें पढ़ लिया था। अब दोबारा से हम गृहस्थ आश्रम को, वानप्रस्थ को और संन्यास आश्रम को आज पढ़ेंगे। तो कहा गया है कि सभी आश्रमों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कौन सा आश्रम है? गृहस्थ आश्रम। कि जिस प्रकार प्रत्येक प्राणी वायु पर निर्भर रहता है, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम के ऊपर निर्भर होते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक, इसलिए गृहस्थ आश्रम का महत्व सभी आश्रमों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। समावर्तन संस्कार के पश्चात, अर्थात जब ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति होती थी, अर्थात जब बालक या बालिका पढ़ाई लिखाई अपनी कंप्लीट कर लेते थे, पूरी कर लेते थे, तब वह समावर्तन मतलब वापस घर की ओर लौटते थे। इस अवसर पर पिता कुछ गुरु के लिए वस्त्र और कुछ अपने संतान के लिए वस्त्र लेकर आते थे और गुरु को कुछ उपहार स्वरूप जो भी उससे बन पड़ता था देते थे, कुछ ना कुछ। तो इसके बाद बालक बालिका घर लौटते थे, जहां पर उनके माता पिता उनका विवाह करवाते थे, विवाह की तैयारी होती थी और उनका विवाह करके उन्हें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराया जाता था। अब गृहस्थ आश्रम में 2 लोग होते हैं, पति और पत्नी। ठीक है, परिवार में बहुत से लोग होते हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम में 2 लोगों की गणना होती है, पति और पत्नी की। ठीक है, तो कहा जाता है कि गृहस्थ आश्रम का पालन करने वाले को अपने ही घर में सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता था। कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, हरिद्वार और केदारनाथ आदि सभी तीर्थों का फल केवल गृहस्थ आश्रम का सेवन करने से ही व्यक्ति को हो जाता था। इतना पुण्यदायी आश्रम यह माना गया है। हालांकि पढ़ाई लिखाई, नैतिकता, बौद्धिकता, ब्रह्मचर्य आश्रम भी अति आवश्यक है। और उसकी आयु कितनी है? 25 से 50 वर्ष तक की। कल आयु वर्ग हमने आपको लिखा था, लगभग 5 से 25 वर्ष तक या 8 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। और यहाँ पर आयु वर्ग इसकी होती है 25 से 50 वर्ष। 50 वर्ष तक की इसकी आयु होती है। वानप्रस्थ की आयु होती है 50 से 75 वर्ष, 75 वर्ष और 75 वर्ष से 100 वर्ष, अथवा जब तक वो जीवित रहे व्यक्ति। 100 वर्ष की आयु, शतायु हमारे पूर्वजों ने उसको एक लमसम बनाया था कि उस समय प्रत्येक व्यक्ति लगभग, क्योंकि संयम नियम तक सब रहते थे, तो 100 वर्ष तक कभी जीवित, ज्यादातर लोग जीवित रहते थे। तो 100 वर्ष की आयु को एक उन्होंने कह सकते हैं कि एक मापक बनाया, एक मापन बनाया कि 100 वर्ष की आयु होती है मनुष्य की। ठीक है, आजकल तो बहुत कम लोग ही ऐसे रह गए जो 100 वर्ष तक पहुंचते हैं। आधुनिक काल में तो हम लोग 60, 70, 80, 40 कब कोई चला जाए इस दुनिया से कुछ पता ही नहीं चलता है। लेकिन उस समय तो गृहस्थ आश्रम में हमारे रहकर गृहपति क्या करता था? व्यक्तिगत और सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, आर्थिक आदि विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों का पालन करता है। अभी तक उसके कर्तव्य क्या थे? ब्रह्मचारी के कर्तव्य थे। अब गृहस्थ के बहुत सारे कर्तव्यों का पालन उसको करना है जीवन में। मनु के अनुसार गृहस्थ धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, ज्ञान, विद्या, सत्य और क्रोध का त्याग, इन 10 धर्मों का पालन करता है। यही 10 धर्म बताए गए हैं जो कि धारण करने के योग्य हैं। यहाँ पर धर्म से तात्पर्य किसी समुदाय विशेष की पूजा पाठ पद्धति से नहीं है, ठीक है, न उसकी विचारधारा से है। यहाँ पर जो चीजें नैतिक मूल्यों के अनुसार व्यक्ति को मानवता के नाते करना चाहिए, यानी नैतिकता रखनी चाहिए, परस्पर प्रेम भाव से रखना चाहिए, अपने कर्मों से किसी दूसरे को दुख ना पहुंचे, ये सब कर्म ही उन्होंने कहा कि चोरी न करना, अपने को स्वच्छ रखना, क्षमा का भाव हमेशा रखना, ठीक है, धृति यानी बुद्धि को धारण करना, और इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम का मतलब होता है कि अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, तो अपने विशेषकर कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में
अवश्य ही रखना चाहिए। ये नहीं कि हमको अगर लालच लग रहा है, जीभ हमारी ललचा रही है, तो हम रोज गोलगप्पे खाते रहें और रोज एक दिन बीमार पड़ जाएंगे। कभी खा लो वो अच्छी बात है, लेकिन डेली ये आदत बना लेना फिर वो बीमारी का कारण बनती है। इसी तरह किसी पराई स्त्री, बहन, बेटी को गलत नजरों से देखना भी इंद्रिय संयम के अंतर्गत ही आता है। तो उसको इतना संयम होना चाहिए कि हमेशा ही अपनी ही माँ और बहन के समान सभी स्त्रियों को देखना चाहिए। तो ये सब स्त्री इंद्रिय संयम होता है। और ज्ञान तो उसको ब्रह्मचर्य आश्रम में मिल ही चुका होता है, उसको बढ़ाने की कोशिश करना। विद्या अर्थात अर्थ कमाने के लिए कोई कार्य करना, ये भी एक विद्या होती है, जिसको हम लोग आजकल स्किल के नाम से जानते हैं। शिक्षा पढ़ाई होती है, लेकिन विद्या वो स्किल होती है जिससे हमको आर्थिक लाभ होता है और हमारे परिवार का पालन उससे होता है। ठीक है। सत्य, हमेशा सत्य बोलना, असत्य कभी न बोलना, और क्रोध का त्याग, कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। ये सब 10 धर्म प्राचीन काल में माने गए, हमारे मनुस्मृति में बाकायदा लिखा हुआ है। ठीक है। इसलिए धर्म के हम लोग गलत अर्थ लगाते रहते हैं। कहीं कहीं धर्म को विधि या कानून भी कहा गया है, क्योंकि यही सब बातें ही विधि और कानून का भी निर्माण अंततः करती हैं, उसके बेस में रहती हैं। तो गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है कि यथा सामर्थ्य समस्त प्राणियों को अन्न आदि प्रदान करें। जैसे जो ब्रह्मचारी भिक्षा मांगते हैं उन्हें अन्न दें, कोई अतिथि आया हुआ है उन्हें बिना भूखा न लौटाएं, बिना भोजन या जलपान किए न जाने दें। यहाँ तक कि चींटी आदि जो पशु पक्षी और जो कीट पतंगे हैं उनको भी भोजन देने की व्यवस्था गृहस्थ आश्रम में की गई है कि भोजन बनाने से पहले केवल अपने लिए भोजन न बनाए, बल्कि अग्नि में उन लोगों को भी भोजन, उन कीट पतंगों आदि को भी भोजन मिले जो हमारी गलती से कहीं न कहीं हमारे पैर के नीचे दबकर जिनके प्राण चले गए हैं। तो उस आत्मा को भी, उस जीव को भी भोजन प्राप्त हो अग्नि के माध्यम से। ये गृहस्थ का बड़ा कर्तव्य था, बहुत बड़ा। तो अन्न आदि प्रदान करें। केवल अपने लिए भोजन बनाना उसके लिए अनुचित माना जाता था। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गृहस्थ को धर्म और अर्थ की प्राप्ति के उपाय सोचने चाहिए। ठीक है। धर्म मतलब अपने कर्तव्यों को सोचना चाहिए, और अर्थ की प्राप्ति अर्थात ये भी सोचना चाहिए जो कि धर्म के अनुसार हो और हमें अधिक से अधिक कमाई भी हो सके। यहाँ पर देखिए भौतिकता को नकारा नहीं गया है, लेकिन सिर्फ ये कहा गया है कि धर्म के आधार पर अर्थ होना चाहिए, न कि अपराध के द्वारा, चोरी डकैती के द्वारा कमाई नहीं करनी चाहिए। ये खास बात है, विशेष बात है। कौटिल्य यहीं पर उनका भी विचार आया है। कौटिल्य कहते हैं कि अपने धर्मानुसार, स्वधर्मानुसार अपनी जीविका चलाना। स्वधर्म का मतलब है कौन से वर्ण में आप हैं। जैसे ब्राह्मण का धर्म क्या है जीविका चलाने का? यज्ञ करना, कराना, है ना, दान देना, दान लेना, पढ़ना, पढ़ाना, अध्यापक हो सकते हैं, तो ये उनका धर्म है। क्षत्रिय का धर्म जो है देश की रक्षा करने का होता है। इसी तरह वैश्य आदि सभी के धर्म जो होते हैं, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, व्यापार आदि के सभी के अपने अपने वर्णानुसार धर्म अर्थात कर्तव्य से। यहाँ पर धर्म को आप लोग कर्तव्य समझिए। यहाँ पर धर्म अर्थात कर्तव्य जो हमारे लिए विहित हैं, ज्ञात हैं, हमें जो बताए गए हैं, जो उचित कर्तव्य है वही धर्म है। अनुचित कर्तव्य अधर्म होते हैं तो धर्म नहीं होते हैं। इसलिए उचित कर्तव्यों को करना, विहित विधि के अनुसार विवाह करना, यानी शास्त्रों में वर्णित जो वैदिक रीतियों से जो विवाह है, शुद्ध विवाह, उनको उससे अनुसार अपना विवाह करना। अपनी भार्या से ही संबंध रखना, अपनी पत्नी को ही पत्नी समझना, और देवता, पितरों, अतिथियों और भृत्यों, भृत्य हमारे नौकर चाकर होते हैं, इन सबको संतुष्ट करने के उपरांत देवताओं को, पितरों को, मतलब पितरों को तर्पण करना, जल देना, देवताओं को एक लोटा जल चढ़ाना, फल फूल आदि देना, उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करना, और नौकर चाकर जो हमारे सेवा में लगे हुए हैं, हमारे भृत्य, उनको संतुष्ट करने, यानी उनको भी भोजन आदि से संतुष्ट करके तब उपरांत अवशिष्ट भोजन जो बचे उसको ग्रहण करना गृहस्थ का प्रमुख धर्म है। यानी सबको खिलाकर खाना। अपने आसपास के वातावरण में जो भी लोग हैं सबको प्रसन्न करके, देवताओं को, पितरों को, मनुष्यों को, भृत्यों को, सबको, जीव जंतुओं को सब प्रसन्न करके तब भोजन ग्रहण करना। महाभारत में गृहस्थ के 4 प्रकार बताए गए हैं। आपको पहले बता भी चुके हैं, फिर बता देते हैं। कुशूल धान्य जो 6 कर्मों को का पालन करते थे, जैसे ब्राह्मण के जो कर्तव्य हैं वो कुशूल धान्य के अंतर्गत आते हैं। यजन, याजन, पठन पाठन, दान लेना और उसका प्रतिग्रह यानी देना। ठीक है। दूसरे आते हैं कुंभ धान्य। इस वर्ग के गृहस्थ
अध्ययन करना, यज्ञ करना और दान का संपादन करते थे। तीसरे वर्ग के गृहस्थ को अश्वस्तन कहते थे। ये गृहस्थ अध्ययन और दान में निष्ठ होते थे, अध्ययन करते थे और दान में उनको कभी पीछे नहीं हटते थे, अश्वस्तन कहते थे इनको। और चौथे होते थे कपोती माश्रित। ये इन गृहस्थों की रुचि केवल स्वाध्याय में थी और अन्य कर्मों में उतना ज्यादा रुचि नहीं रखते थे जितना स्वाध्याय यानी ग्रंथों का, वेद ग्रंथों का, पुराणों का आदि का, कथाओं का अध्ययन करना, महाकाव्य आदि का अध्ययन करना, यानी स्वाध्याय में रुचि रखते थे। कि स्वयं पढ़ाते नहीं थे बल्कि पढ़ते ही रहते थे, स्वयं अध्ययन करते रहते थे। तो ये कपोती माश्रित कहलाते थे इन गृहस्थों। तो वैखानस गृह सूत्र में भी 4 प्रकार के गृहस्थ बतलाए गए हैं, जिनमें एक वार्ता वृत्ति वाला। वार्ता का अर्थ होता है जो वृत्ति के लिए किया जाए, वृत्ति का साधन होने से वार्ता कहा गया है। अब वार्ता में क्या आता है? कृषि, पशुपालन और वाणिज्य, व्यापार। कृषि, पशुपालन और वाणिज्य, ये तीनों मिलकर वृत्ति मतलब जीवन जीने के साधन, धंधे के लिए जो किया जाए, जीवन जीने के लिए जो धंधा किया जाए वो वृत्ति कहलाता है। आपकी कौन सी वृत्ति है, यानी आप क्या काम करते हैं, ठीक है, उसी सेंस निकलता है। तो वार्ता वृत्ति वाला गृहस्थ जो कृषि, पशुपालन या वाणिज्य कर रहा है। दूसरा शालीन है। शालीन का अर्थात जो नियमों का पालन करता है, शास्त्रों के बताए हुए नियमों का पालन करता है और पाक यज्ञ करता है, यानी कुछ भोजन बनाता है, हवन आदि करता है और शीताग्नि जलाता है, जाड़ों में अग्नि जलाता है, ठीक है। प्रति 6 या 10 माह पर 6 या 10 महीने पर पूर्व यज्ञ करता है तथा चातुर्मास्य भी करता है। ये जो है शालीन है, ये क्या करता है? चातुर्मास यानी 4 महीने जो बरसात के होते हैं, सावन, भादव, कुआर, कार्तिक, इनमें वर्षा ऋतु के नियमों का पालन करते हैं, अर्थात कहीं बाहर नहीं जाते हैं, एक ही जगह पर रहकर अपना वो भजन आदि करते रहते हैं और गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, ठीक है। पूर्व यज्ञ अर्थात पहले से जो विहित यज्ञ हैं उन यज्ञों को वो यानी हवन आदि थोड़े मोड़े करते रहते हैं। अब तीसरे आते हैं यायावर। यायावर का अर्थ होता है जो घूमता रहे, इधर उधर घूमने वाले, ठीक है, जो 6 कार्यों में लगा रहता है, जो घूम घूम के 6 कार्य करते हैं। कौन से? हवि अर्थात हवन करते हैं, सोम यज्ञ में पौरोहित्य करना, जो सोम यज्ञ होते थे पहले उनमें पुरोहिती करना, ये ब्राह्मणों के कर्म है। देखिए, वेद के अध्ययन और अध्यापन में लगे रहना, दान देना, दान लेना। यहाँ पर यह जो गृहस्थ होते हैं अधिकतर ब्राह्मण गृहस्थों के लिए ये सब है, क्योंकि वही कर सकते हैं, उन्हीं को इतना टाइम रहता है कि वो कृषि, पशुपालन, वाणिज्य में नहीं लगते हैं, बल्कि इन कार्यों को करके ही अपनी जीविका चलाते हैं। श्रौत व स्मार्त यज्ञ की निरंतर सेवा करना तथा आगत अतिथियों को भोजन देना। अब श्रौत और स्मार्त यज्ञ क्या है? यहाँ पर वेदों का अध्ययन, पठन, पाठन आदि मतलब पढ़ाई के यज्ञ को करते रहना, हमेशा वो यज्ञ के समान है, पढ़ते रहना, स्वाध्याय करते रहना, उनको करते रहना और अतिथियों को जो घर पे आए उसको भोजन कराना, ये सब यायावर का कार्य होता था। वो घूम घूम कर दूसरों के घरों में भी जाकर पौरोहित्य का कार्य करते थे, पुरोहिती का, और उनके यज्ञ आदि करवाते रहते थे, ठीक है। चौथे आते हैं घोराचारिक। घोराचारिक है, देखिए वो कठिन व्रत तो है उनका, अपना तो वो यज्ञ करते हैं लेकिन दूसरों का पौरोहित्य कार्य नहीं करते हैं। वो किसी दूसरे के यहाँ यज्ञ कराने या हवन कराने नहीं जाते हैं। वेदाध्ययन करता है किंतु कराता नहीं, ठीक है। यज्ञ करता है किंतु पुरोहिती अपनी कर लेता है यज्ञ में, लेकिन यज्ञों में पौरोहित्य करने नहीं जाता है। वेदाध्ययन खुद करता है लेकिन दूसरों को पढ़ाता या कराता नहीं है। दान देता है किंतु लेता नहीं है। वो दान करता तो है किंतु किसी से दान भी नहीं ग्रहण करता है। ये घोराचारिक है, यानी कठिन व्रत वाले हैं। ये घोर मतलब थोड़ा कष्टकारी या कठिन व्रत को धारण करने वाले। खेतों में गिरे हुए अन्न से, देखिए कितना इसका जीवन कठिन है। खेतों में गिरे हुए अन्नों से अपना निर्वाह करता है, यानी वो किसी से दान लेता ही नहीं है और अन्न उसके कृषि, पशुपालन, वाणिज्य करता नहीं है तो अन्न उसके पास कहाँ आएगा। वो खेतों में खेत कटने के बाद कुछ अन्न गिर जाता है, उस अन्न को दिन भर वो बीनता है और उसमें जो कुछ भी मिलता है उससे अपनी दिनचर्या भोजन की चलाता है वो, ठीक है। और नारायण में लीन रहता है, यानी सदैव ईश्वर को
ईश्वर के प्रेम में ईश्वर को याद करता रहता है, लीन रहना, ठीक है, उसमें डूबे रहना याद में ईश्वर की। प्रातः सायं अग्निहोत्र करता है, अतः प्रातः काल और सायंकाल अग्नि को लेकर उसमें थोड़े हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। और मार्गशीर्ष एवं ज्येष्ठ में, मार्गशीर्ष में जाड़ा बहुत होता है, अगहन मास इसको बोलते हैं, और ज्येष्ठ बहुत तपता है अर्थात बहुत गर्म होता है। तो अति जाड़े में और अति गर्मी में ऐसे व्रत आदि करता है जो तलवार की धार जैसे तीक्ष्ण है, ठीक है, जैसे कि जाड़ों में स्नान बार बार करते रहना, और ज्येष्ठ की गर्मी में पंचाग्नि वगैरह तापना, अपने चारों तरफ कंडे की आग से चारों तरफ सुलगा लेते हैं और बीच में बैठकर वो तपस्या नारायण का ध्यान करते रहते हैं। ये कठिन तपस्या है जो कि आजकल बहुत कठिन साधु संत ही कर पाते हैं, सभी नहीं कर पाते हैं। तो ये उसके लिए व्रत जैसे हैं जो कि तलवार की धार पर जैसे चलने के समान है। तथा वन की औषधि वनस्पतियों से अग्नि की सेवा करता है, जो वन में जंगलों में उसको मिल जाती हैं, औषधियां मिल जाती हैं, उससे अग्नि की सेवा अर्थात उसमें अग्नि में आहुतियां देता है, उन वनौषधियों से अग्नि में यज्ञ करता रहता है, हवन आदि करता रहता है। तो ये इस प्रकार के गृहस्थ बताए गए हैं। और गृहस्थ का अभी हम महत्व आपको बताते हैं। जैसे वायु के आश्रय से जीवों का जीवन होता है, यदि वायु न हो अर्थात ऑक्सीजन न हो, हम सांस न ले पाए तो हमारा जीवन खत्म होते 2 मिनट भी नहीं लगते हैं तुरंत। इसी प्रकार वैसे गृहस्थाश्रम से ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी आदि सभी आश्रम वासियों का निर्वाह होता है, ठीक है। गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ और ज्येष्ठ मानते हुए, शांत रहिए, मानते हुए मनु ने कहा है कि यह तीनों आश्रमों का अन्न वस्त्र आदि के दान से नित्य प्रति धारण व पोषण करता है, ठीक है। तीनों आश्रमों को अन्न देता है, वस्त्र देता है और के दान से नित्य प्रति धारणा व पोषण करता है, उससे प्रसन्न रहता है वो कामों से। इसलिए व्यवहार में गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण है। महाभारत के शांति पर्व में एक प्रसंग आया है कि एक बार मनीषी पुरुषों ने सभी आश्रमों को तराजू के पलड़ों पर रखा कि देखें कौन बड़ा है कौन छोटा, ये तय करने के लिए। एक और सभी आश्रम थे और दूसरी ओर अकेला गृहस्थ आश्रम था। जो लोग कहते हैं गृहस्थ आश्रम में ईश्वर नहीं मिलते हैं या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, उनके लिए विशेष ये ध्यान देने योग्य है कि गृहस्थ आश्रम से सर्वाधिक अच्छे तरीके से मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को सभी कर्तव्य कर्म वो करता जाता है, उसमें ही उसको जीवन मुक्तता प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार गुरु गृहस्थ आश्रम ही अधिक गुरु या भारी सिद्ध हुआ। एक अन्य प्रकरण में एक और प्रकरण आता है महाभारत में कि देवराज इंद्र ने गृहस्थ आश्रम को सिद्धि क्षेत्र कहा है। देवताओं के राजा इंद्र ने भी कहा कि गृहस्थ आश्रम जो है उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि नैमिषारण्य जाए, हिमालय पर जाए या समुद्र में जाए या हरिद्वार आदि तीर्थों में जाए, वह अपने गृहस्थ अपने घर में ही उसको सारे तीर्थों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए यह स्वयं सिद्ध क्षेत्र है। गृहस्थ आश्रम की तुलना माता से की गई है, ठीक है। जैसे माता अपने संतानों का पालन पोषण करती है, वैसे ही गृहस्थ आश्रम अन्य 3 आश्रमों का पालन पोषण करता है, इसलिए वो माता के समान है। महर्षि कपिल ने उन लोगों की निंदा की है, भर्त्सना की है कि जो कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में मोक्ष नहीं मिलता। कपिल महोदय ने कहा, कपिल मुनि ने कहा कि गृहस्थ आश्रम से जो कहते हैं कि मोक्ष नहीं मिलता है वो निंदनीय है। उनका कहना है कि बल्कि सबसे जल्दी कह लीजिए कि मोक्ष मिल जाता है गृहस्थ आश्रम में सभी कर्तव्यों को करते हुए। गृहस्थ आश्रम का मूल उद्देश्य संतान व काम की उपलब्धि था। इसका मूल उद्देश्य क्या होता है कि अपने जैसे ही तेजस्वी ओजवान अन्य संतानों को उत्पन्न करना। जैसे सृष्टि ने हमें उत्पन्न किया, माता पिता ने सृष्टि के माध्यम से, इसी तरह हम भी नई संतानों को जन्म दें जो कि उत्तम व्यवहार और अच्छे नागरिक बने, ठीक है। और काम की उपलब्धि था, यानी समाज में अराजकता ना फैले, सब लोग एक दूसरे के नारियों पर गलत दृष्टि ना डालें, अपनी पत्नी से अपना व्यवहार करें, पति जैसा पत्नी जैसा। इसलिए ही वहीं पर काम की उपलब्धि उनके लिए सर्वोत्तम मानी गई है। पुरुषार्थों की पूर्णता, व्यक्तिगत ऋणों से मुक्ति। 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन 3 ऋणों से मुक्ति, ये कर्ज होते हैं मनुष्य के ऊपर जिनको गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति उतारता है। और 5 महायज्ञों का संपादन, ठीक है, भूत यज्ञ, नृ यज्ञ, देव यज्ञ आदि 5 महायज्ञ होते हैं, उनका संपादन करना।
व्यक्तिगत एवं सामाजिक उत्थान, व्यक्ति का सर्वांगपूर्ण विकास गृहस्थ आश्रम में ही संभव माने गए। ठीक है, इनमें हम आपको आज बता देते हैं कि पंच महायज्ञ क्या है। यज्ञ जो है त्याग का द्योतक होता है, त्याग का प्रतीक होता है यज्ञ। उसका तात्पर्य है देना या अर्पित करना। हम किसी को देवता क्यों कहते हैं? जो हमको कुछ दे वो देवता। हम देवता को क्यों क्यों पूजा कर रहे हैं? क्या आवश्यकता है हमको उन्हें फल फूल चढ़ाने की, उन्हें जल चढ़ाने की, उनसे प्रार्थना करने की? क्यों? क्योंकि हम अपने भौतिक और आध्यात्मिक जो साधन है खुशियों के लिए उनको हम किससे मांगते हैं? देवताओं से। ठीक है ना, तो यज्ञ त्याग का द्योतक है। यहाँ पर पंच महायज्ञों के अंतर्गत देवताओं, पितरों, ऋषियों, मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों के प्रति सामर्थ्यानुसार कुछ अर्पित करना है या कुछ देना विहित माना गया। ठीक है, इसलिए इसको पंच महायज्ञ कहा गया। जो मानव अपने पितरों के प्रति, देवताओं के प्रति, पूर्वजों के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति कुछ देता है, अपनी तरफ से करता है, तो यज्ञ के द्वारा करता है। कैसे करता है? पहला है ब्रह्म यज्ञ। इस यज्ञ द्वारा व्यक्ति अपने प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करता है। वेदों का अध्ययन और अध्यापन मानव जीवन का मुख्य ऋण माना जाता था कि वो गृहस्थ आश्रम में जाकर भी वेदों को भूले नहीं, उनका अध्ययन और अध्यापन भी यदि वो चाहे तो कर सकता है। कुछ लोगों को पढ़ा सकता है, कुछ बालकों को अध्यापन भी कर सकता है। ठीक है, दूसरा है पितृयज्ञ। इसमें व्यक्ति अपने मृत पितरों को अन्न जल आदि से संतुष्ट करता है। अभी अभी पितृपक्ष समाप्त हुआ है, आप लोगों ने देखा, तो श्रद्धा और तर्पण आदि सभी जगह सब लोग अपने अपने श्रद्धानुसार करते रहते हैं। तो पितरों को श्राद्ध के अवसर पर पितरों को तर्पण किया जाता है, पिंड आदि का दान प्रदान किया जाता है। ठीक है, आटे से, जौ के आटे से बने हुए या चावल के आटे की या खीर बनाकर उसको प्रदान करते हैं, पितरों को के निमित्त दिया जाता है। फिर आता देव यज्ञ। यह विश्वास किया जाता है कि मनुष्य के पास जो कुछ भी है वह देवताओं की कृपा से है, देवताओं की कृपा से संभव हुआ है। मनुष्य देवताओं का इसलिए ऋणी है क्योंकि देवता हम देते हैं तो हम उनके ऋणी हो गए। किसी से कुछ लिया तो ऋण हो गया, कर्ज चढ़ा। अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि वह देवताओं को कुछ अर्पण करके अपनी कृतज्ञता व्यक्त करे, उनको धन्यवाद करे। देवताओं को जो कुछ भी दिया जाता है वह बलि अथवा आहुति के माध्यम से दिया जाता है। बलि मतलब होता है भाग, देवताओं का हिस्सा। ठीक है, पूजा पाठ, फल फूल, उनको भोग लगाना या उनके लिए हवन यज्ञ आदि करना आहुति कहते हैं। जो अग्नि में डाला जाता है उसको आहुति कहा जाता है, के माध्यम से किया जाता है। आहुति जन कल्याण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मनु का कहना है कि विधि पूर्वक अग्नि में जो समर्पित आहुति की जाती है वह सूर्य को प्राप्त होती है। अग्नि में जब हम आहुति डालते हैं उसका तेज कहाँ जाता है? सीधे सूर्य को प्राप्त होती है, जिससे सूर्य का तेज बढ़ता है और उस तेज से समुद्र, नदी आदि का जल वाष्प बनकर बादलों में परिणत हो जाता है। बादलों से फिर वृष्टि या बरसात होती है और बरसात या वृष्टि से अन्न होता है और अन्न से मानव जीवन संभव होता है। मानव और सभी प्राणियों का जीवन संभव होता है इस पृथ्वी पर रहने वाले। ठीक है ना, तो कितना सुंदर यह लाइफ साइकिल बताया गया है। यहाँ पे ये जो चक्र है यज्ञ में आहुति से किस तरह जीवन संवरता है। ठीक है, कि हम उस परम पिता परमेश्वर से भी सूर्य के माध्यम से जुड़ते हैं और उसके बदले में वो हमें बरसात देते हैं। बरसात से हमें अन्न और जल उपजता है जिसका हम उपभोग करते रहते हैं। तो इसलिए देवताओं को धन्यवाद दिया जाता है आहुतियों के माध्यम से, यज्ञों के माध्यम से। तो अब आता है भूत यज्ञ। अब अनिष्टकारी व विघ्नकारी प्रेतात्माओं की संतुष्टि के लिए ऐसा माना जाता है, कुछ जो अकाल मृत्यु वगैरह हो जाती हैं और या जो कीड़े मकोड़ों आदि की भी, भूत का अर्थ होता है सभी जीवात्मा। ठीक है, जो किसी प्रकार नष्ट हो गई हैं उनकी संतुष्टि के लिए, जो अब इस दुनिया में नहीं है। हम ऐसा मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा या जीव आत्मा कभी नहीं मरती, वो हमेशा ही रहती है। तो उनकी संतुष्टि के लिए भूत यज्ञ किया जाता था। यह यज्ञ प्रेतात्माओं, जानवरों, कीड़े मकोड़ों आदि को भोजन देकर पूरा किया जाता था। इस यज्ञ में बलि मतलब उनका हिस्सा या कुछ भोजन सामग्री अग्नि में डालकर विभिन्न दिशाओं में रख दी जाती थी। ठीक है ना, विभिन्न दिशाओं में रख दी जाती थी। बलि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सबके साथ मिलकर और सबको खिलाकर खाने की भावना होती है कि हम सबको, जैसे आजकल पितृपक्ष में हम क्या करते हैं, बहुत से आटे की गोलियां रोज बनाकर रखते हैं सभी दिशाओं में, ताकि चिड़िया, कौवे आदि, और वो प्रतीक्षा भी करने लगते हैं। जब आप देने लगे हैं तो चिड़िया, कौवा सब आने लगते हैं, प्रतीक्षा करने लगते हैं
और उनको चुनते खाते हैं। ठीक है, तो ये होता है भूत यज्ञ। अब आता है नृ यज्ञ। नृ का अर्थ होता है मनुष्य, मानव यज्ञ। ये कैसे होता है? यह अतिथि यज्ञ भी कहलाता था। मनुष्य जो अतिथि है, जो हमारे घर आएगा, अतिथि का मतलब जो तिथि बताकर ना आए, अचानक से आ जाए, वही अतिथि है। तो हम उसका क्या करते हैं? सत्कार। गृहस्थ का प्रथम कर्तव्य, प्रधान कर्तव्य बतलाया गया कि अतिथि आए तो उसको बिना जलपान या भोजन कराए कभी ना जाने दे। किसी भी जाति का अतिथि हो, सत्कार के योग्य माना गया है। बौधायन धर्म सूत्र के अनुसार अतिथि चाहे प्रिय हो अथवा अप्रिय, चाहे दुश्मन ही क्यों ना, शत्रु ही क्यों ना आ जाए अतिथि के रूप में, उसके सत्कार से व्यक्ति स्वर्ग पहुंचता है। उसका और भी ज्यादा सत्कार करना चाहिए। व्यक्ति यदि एक रात अतिथि को अपने घर ठहराता है तो उसे पृथ्वी के सुख प्राप्त होते हैं। अगर 2 रात ठहराता है तो अंतरिक्ष लोक की विजय प्राप्त होती है। अगर 3 रात ठहराता है तो स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। मानव अगर 4 रात ठहराता है तो असीम आनंद को प्राप्त करता है, यानी बहुत ज्यादा आनंद आता है। यदि व्यक्ति को हम लोग पहले, अब तो ये प्रथा समाप्त होती जा रही है, अब तो लोग पूछते हैं कि आप कब जाएंगे। जैसे ही कोई आता है, पानी उसका गिलास उसको बाद में देते हैं और पूछते हैं आप कितनी देर के लिए आए हैं, कब जाएंगे। शहरों में ऐसा रिवाज है, लेकिन ग्रामों में अभी हमारी ये संस्कृति जीवित है और हम कहते हैं अतिथि को कि एक दिन और रुक जाइए। अगर कोई रिश्तेदार आता है तो हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं, जानते हैं कि वो नहीं रुकेगा या रुकना चाहे रुक जाए, 1 दिन और रुक जाइए, 2 दिन और रुक जाइए। तो उससे प्रार्थना की जाती थी, वो प्रेम वश होती थी। प्रेम का उलाना होता था ये कि प्रेम वश हम उसको रोक रहे हैं। ठीक है, तो वो रुकते थे, अगर चाहते थे रुकना, और अगर शीघ्र जाना होता जाते थे। और अनेक रातों तक यदि कोई अतिथि को ठहराता है तो अनेक सुखों को प्राप्त करता है कृपा से। इस प्रकार 5 महायज्ञों के द्वारा व्यक्ति गृहस्थ को हर प्रकार से उन्नतिशील बनाने का प्रयास किया गया। गृहस्थ के ऊपर 3 ऋणों का भी भार होता है। ऋषि ऋण होता है, देव ऋण और पितृ ऋण। ऋषि ऋण स्वाध्याय के द्वारा चुकाया जाता है, देव ऋण यज्ञों के द्वारा चुकाया जाता है, और पितृ ऋण कैसे चुकता है? केवल तर्पण और उसके द्वारा नहीं, वो तो पूर्वजों के लिए चुकाया जाता है, अपनी संतान की उत्पत्ति के द्वारा। कि हमें हमारे माता पिता ने जन्म दिया है तो हम भी अपनी संतान को जन्म दें ताकि सृष्टि का क्रम चलता रहे। ये भी एक ऋण होता है व्यक्ति के ऊपर कि माता पिता ने हमें जन्म दिया तो हम भी अपनी संतान को जन्म दें। अब आता है वानप्रस्थ आश्रम। जीवन का तृतीय भाग वानप्रस्थ आश्रम कहलाता था, जो 50 वर्ष की आयु लगभग हो जाती थी व्यक्ति की इस समय तक। तो गार्हस्थ और सामाजिक उत्तरदायित्वों का अब पूर्णता की तरफ पहुंच जाते थे। जो सामाजिक उत्तरदायित्व होते थे व्यक्ति के, और गृहस्थी का उत्तरदायित्व, क्योंकि संतानें बड़ी हो जाती थी, उनके विवाह हो जाते थे, नाती पोते आदि हो जाते थे। तो इस समय व्यक्ति मानता है कि हमारे उत्तरदायित्व अब समाज के प्रति और परिवार के प्रति पूरे हुए। इसी को वानप्रस्थ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस वक्त तो इस समय व्यक्ति माया मोह को त्यागता है और वन की ओर प्रस्थान करता था। तो अब वो वानप्रस्थी कहलाता था। अब घर त्याग करते थे पहले और वन की ओर लोग चल देते थे। उन्होंने विद्याध्ययन किया, गृहस्थ धर्म का खूब पालन किया, और अब उन्हें छुट्टी मिली अपने पुत्रों के ऊपर और भार डाल देते थे। यदि पत्नी साथ जाना चाहे तो उसे ले जाते थे, पर यदि वो नाती पोतों के साथ रहना चाहे तो उसे छोड़ भी देते थे और वो स्वयं वन की ओर अवश्य ही जाते थे। वानप्रस्थी को अब उसके लिए कर्तव्य बताए गए हैं कि क्या करना चाहिए। वन में मूल व फल खाना चाहिए, शरीर को कष्ट देना चाहिए, 5 महायज्ञों को संपन्न करना चाहिए, जो आप पूर्व में पढ़ चुके हैं, और वर्जित को छोड़कर अन्य अतिथियों का सत्कार करना चाहिए। जिनका वर्जित है उनका सत्कार ना करें, और जो अन्य अतिथि आए उस तरह करें। कौटिल्य भी वानप्रस्थी के लिए कठोर और संयमित जीवन का निर्देश देते हैं। महाभारत का कथन है कि गृहस्थ को अपने दायित्वों और कर्तव्यों को पूर्ण कर वन की ओर प्रस्थान करना चाहिए। उसे वन में उगने वाली वस्तुओं से ही आहार ग्रहण करना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे आए और घर से गृहस्थ से आके धान और गेहूं उठा ले जाए, आटा उठा ले जाए, बच्चे उसके पहुंचाते रहे, ऐसा नहीं है। अब वो भिक्षाटन आदि से या जो कोई उसको दे जाए उस पर निर्भर है। ठीक है, उसे वन में उगने वाली वस्तुओं से ही आहार ग्रहण करना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए, वलकल वस्त्र पहनना चाहिए। वलकर यानी गेरुए वस्त्र, उसको जो गृहस्थ आश्रम में पहनता था उसको त्याग कर अब गेरुए वस्त्र धारण करने चाहिए। देवता और अतिथि का सत्कार करना उसका धर्म है। ठीक है, मनु के अनुसार मनु कहते हैं कि जब शरीर में झुर्रियां पड़ जाएं, बाल सफेद हो जाएं, तब गृहस्थ
को घर बार का मोह छोड़कर, पत्नी को पुत्र के संरक्षण में छोड़कर अथवा साथ लेकर जंगल की राह लेना चाहिए। मृगचर्म, वल्कल वस्त्र धारण करना, जटा, दाढ़ी व नाखून बढ़ाए रखना, मतलब नाखून आदि अब नहीं काटना है। दाढ़ी बढ़ रही है, जटा बढ़ रही है, बढ़ने दीजिए। जटाएं बढ़ रही हैं, दाढ़ियां बढ़ रही हैं, बढ़ने दो। प्रातः सायं स्नान करना, स्वाध्याय करना, दया रखना, सभी जीवों के प्रति दया रखना, दान देना, यदि कोई आ जाता है तो उसको दान भी देना। आदि वानप्रस्थी के लिए धर्म विहित है। विभिन्न परिस्थितियों व जलवायु को असर सहन करने के लिए, जलवायु के असर को सहन करने के लिए उसे पंचाग्नि तप, आपको बताया कि चारों तरफ अपने ग्रीष्म ऋतु में आग को रखकर अपने को और भी तपाना, यानी सहन करने योग्य बनाना शरीर गर्मी को, और जाड़े में उसको अग्नि तापना नहीं है, बल्कि स्नान, जल से स्नान करते रहना है ताकि शरीर और ठंडा बर्दाश्त कर सके और ठंडक को। ठीक है। वर्षा ऋतु में कहीं अंदर कुटिया में नहीं सोना है, खुले मैदान में सो, खूब भीगो। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में तथा शीत ऋतु में गीला वस्त्र धारण करना चाहिए। इस प्रकार वानप्रस्थी का जीवन हम देखते हैं कि कठोर जीवन व्यतीत करने का निर्देश दिया गया है। यहाँ पर उसको ये नहीं कहा कि आप जाके आराम फरमाओ वन में, है ना, यहाँ पर उसने कहा कठोर जीवन जीना है। इसके बाद हमारा आता है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम जीवन का अंतिम आश्रम होता है। अब वानप्रस्थी की आयु भी हो चुकी रहती है, लगभग 75 वर्ष की आयु उसकी हो जाती रहती है। वह इन सब कठोर कर्तव्यों को करने के लायक अब वो नहीं हो चुका है। स्मृति ग्रंथों में उसके लिए कहा गया है कि अब तक व्यक्ति का सम्यक आत्म विकास हो चुका रहता है। अर्थात हमारे जो आरण्यक लिखे गए हैं, जो उपनिषद लिखे गए हैं, वह सब जंगलों में इन्हीं वानप्रस्थियों ने लिखे हैं, जिनमें ईश्वर विषय के ज्ञान की प्राप्ति हमको होती है। और भारतीय दर्शन में ये सबसे बड़ा तत्व माना गया है कि ईश्वर क्या है, कौन है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, इन सब प्रश्नों का उत्तर हमको भारतीय दर्शन उपनिषदों में मिलता है, जो कि इन्हीं वानप्रस्थियों ने कभी लिखे रहे होंगे। ठीक। और संन्यास आश्रम में चूंकि आत्मा का सम्यक विकास अब तक हो चुका है, कठोर व्रत करते हुए, सहते हुए सब शीत अग्नि आदि को, तो इसके उपरांत जीवन के चतुर्थ भाग में संन्यास आश्रम की व्यवस्था की गई है। अब यहाँ पर हमारे शरीर में 5 वायुएं काम करती हैं, 5 वायु हमारी काम करती हैं। जैसे हम एक वायु को तो अच्छे से जानते हैं, 2 वायु को कम से कम, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली है, हमें मार देती है, ऑक्सीजन हमें जीवन देती है। ठीक है, तो इसको प्राण वायु भी कहते हैं। इसी तरह शरीर में हमारे अपान वायु होती है, जो हमारे पेट में कहते हैं ना गैस बन गई, चल रही है, ये अपान वायु होती है पेट में, जिसके कारण हमारे पेट का फंक्शन या आंतों का फंक्शन सही रहता है और हम जो खाते हैं वो ठीक से हमको पचता है और बाहर हो जाता है शरीर से व्यर्थ पदार्थ। ठीक है, तो प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, किसी का स्थान यहाँ पर व्यस्त में है, किसी का यहाँ पर है। समान वायु पूरे में चलती रहती है, पूरे शरीर में चलती रहती है। प्राण वायु को हम नाक से सांस लेते हैं, नाक से छोड़ते हैं। तो इन 5 वायुओं का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन के लिए। ठीक है, तो इन सबको, इन 5 वायुओं को समान में आरोपण कर इन सबको मतलब कंट्रोल करता है। सन्यासी इन 5 वायुओं को कंट्रोल कर लेता है। तो सन्यासी होता था, इनको समान में आरोपण करके वह सन्यासी होता था सच्चे अर्थों में। ठीक है, सभी प्राणियों को अभयदान देकर, वो सभी प्राणियों को, संसार के सबको उसकी तरफ से अभयदान है। किसी पर क्रोध नहीं, किसी पर गुस्सा नहीं, किसी को मारना नहीं, सबको अभयदान उसने दिया। सब उसके लिए समान, एक पत्ता, एक चींटी, एक महल, एक राजा, एक सोना, एक मिट्टी, सोना, सब उसके लिए समान। ठीक है, उसके लिए सब कुछ समान। ऐसे ही लोग परमहंस हो जाते हैं, परमहंस की पदवी पाते हैं। ठीक है, तो सभी प्राणियों को अभयदान देकर और मुक्ति का आनंदमय लोक उसको प्राप्त होता था। अब वो अपने को संसार में मुक्त समझता था। न कोई रिश्तेदार है, न कोई परिवार है, न कोई उसका शत्रु है, न कोई उसका मित्र है। ठीक है, कोई भी उसका शत्रु यहाँ पर है ही नहीं इस संसार में। तो इन सबसे वो मुक्त हो जाता था। इसको क्या कहते हैं? जीवन मुक्त। लोग मोक्ष की जो प्राप्ति कही गई है वो मरने पर नहीं होती है, बल्कि इन्हीं क्रियाओं को करने पर। संन्यास आश्रम में मनुष्य जीवित रहता है, जीते जीते उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और वह उस मुक्ति में लोक का आनंद हर वक्त अपनी आत्मा में, हर समय अपनी आत्मा में महसूस करता था। ठीक है, सन्यासी के लिए कुछ कर्तव्य कहे गए हैं यहाँ पर। उसको कहा गया कि वो पृथ्वी की ओर देखकर चले। अगर वो चले तो इधर उधर ताके ना,
वो जमीन में उसकी नजर रहे, पृथ्वी की ओर देखकर चले। छान कर जल पिए, जल को भी कपड़े से छान ले और तब पिए। एक तो कोई लिए रहे, गमछा अमछा साथ में जो लिए रहते हैं, कुछ वलकल व्रस्त उसको कुछ ही रहते हैं, तो छान कर जल पिए ताकि कोई भी कीटाणु जल में न जाए, किसी के भी प्रति हिंसा न हो। सदैव सत्य बोले, सदा सत्य का साथ रखे वो। सभी प्राणियों, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, मादा हो, जो भी प्राणी है, सबसे निर्वैरता का भाव रखे। यहाँ तक सांप जैसे जहरीले जानवरों से भी निर्वैरता का भाव रखे, हिंसक पशुओं से भी निर्वैरता का भाव रखे, उनसे बैर ना करे। ठीक है। इंद्रिय विषय के त्याग, जो इंद्रियों के विषय हैं, हमारे आंख, कान, नाक, जीभ, इनके सबके विषय होते हैं। जीभ हमें चटपटा खाने के लिए, नेत्र हमें अच्छी तमाम रंग बिरंगी चीजों को देखने के लिए, कान अच्छी बुरी सब बातों को सुनने के लिए प्रेरित करते हैं कि नहीं? तो इन सबको, इंद्रिय विषय को त्याग देना। वेदोक्त कर्म, जो वेदों में बताए गए हैं उस प्रकार के कर्मों को करना। ठीक है। उग्र तपश्चरण, उग्र तपश्चरण का अर्थ यहाँ पर यह है, वो वानप्रस्थी की तपस्या नहीं है, बल्कि शांत भाव से चुपचाप शांत रहना, अपने में ही लीन रहना, ब्रह्म लीन होना जिसको कहते हैं, वो है। कर देने और कर, ये दोष जितने भी अगर कहीं कुछ दोष बचे हो तो उन दोषों का जल्दी से जल्दी वो परित्याग कर दे। हर्ष शोक का आदि द्वंद्वों से विमुक्त हो जाए, ना उसे किसी चीज पर प्रसन्नता हो और न किसी चीज के जाने का शोक हो, दुख हो, वो हर्ष शोक से भी विरहित हो जाए, एकदम समभाव हो जाए उसका, सभी वायुओं को कंट्रोल करता है, तो वो उसका मन समभाव में आ जाता है, न उसे कोई दुख है न सुख है, इन सब पर उसने विजय प्राप्त कर ली। अब इससे विमुक्त होकर सन्यासी क्या होता है, जब ये सब छूट जाते हैं उसके, तो वो ब्रह्म में अवस्थित हो जाता है, वो स्वयं परम ब्रह्म हो जाता है, परमहंस हो जाता है, ब्रह्म में अवस्थित होता है। ठीक है। तो इस प्रकार सन्यासी का जीवन बताया गया है। हमारे यहाँ सन्यास आश्रम का भी, सन्यास आश्रम का ये नहीं कहा कि पैदा होते से ही सन्यास ले लो। बहुत से धर्मों में ऐसा होता है कि लोग बचपन से ही साधु सन्यासी होकर निकल जाते हैं, तो इसका सख्त मनाही की गई थे हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में ये कहा गया है कि क्रम से चलो, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम का सेवन करो, फिर गृहस्थ आश्रम का भी सेवन करो, तब जाकर कहीं वानप्रस्थ बनो, और अगर आयु बचती हो तो सन्यास धारण करो तब। ठीक है। तो महाभारत में कई प्रकार के सन्यासी बताए गए हैं, जिनमें कुटी चक्र, बहुदक, हंस, परमहंस, इस 4 प्रकार के सन्यासियों की कैटेगरी बताई गई है। और इस आश्रम को क्षेमाश्रम भी कहते हैं, अर्थात कल्याण प्राप्ति का स्थान, जहां पर मनुष्य, मानव जीवन का कल्याण हो जाए, उसके आत्मा का भी कल्याण हो जाए। तो यह कौन सा आश्रम है हमारा? सन्यास आश्रम। तो हमने देखा कि चारों आश्रमों का जीवन में कितना महत्व है, और इस जीवन से कहीं कोई अराजकता नहीं होती है, बल्कि सफलता पूर्वक एक व्यक्ति अपने जीवन की पूरी यात्रा को खूब प्रसन्नता पूर्वक सभी सुख भोगते हुए भी प्राप्त, उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, जिसे हम मुक्ति या मोक्ष भी कहते हैं। अब इसको बंद कर दीजिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आज ये पाठ पूरा हुआ।